गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए हॉर्नबिल के टेक्स्ट बुक का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि इस बार यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एनसीईआरटी ने अंग्रेजी में नई बुक प्रेस्क्राइब्ड किया है और उस बुक में जितने भी लेसन्स हैं और राइटर्स हैं वो सब नए हैं। पुराने लेसन्स बिल्कुल भी नहीं हैं। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी ने जो हॉर्नबिल की टेक्स्ट बुक निर्धारित की है उसी का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को पढ़ाने चल रहे हैं। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए इस पहले लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। द पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट देख रहे हैं आप। पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर और पेंटिंग या पिक्चर पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन इन वर्ड्स। हिंदी में हम इसको शब्द चित्र भी कह सकते हैं, यानी ऐसा चित्र जिसको कि हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। उस चित्र को देख करके हम उसके अतीत के बारे में जान सकते हैं कि वह व्यक्ति कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, आदि बातें। तो आज हम इस लेसन में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये पोर्ट्रेट किसका था? वो राइटर की ग्रैंड मदर का था। तो उस बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन। यहाँ से देखिए, हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह, एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर व्यक्ति की दादी माँ की तरह, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, वाज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला थी। यानी राइटर कह रहा है कि जैसे हर व्यक्ति की दादी माँ होती हैं वैसे मेरी भी दादी माँ बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स पुकर्ड आर कंट्रैक्शन इन स्किन, झुर्रियाँ पड़ गई थी। बूढ़ी होने के कारण उनकी जो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। तो वो बूढ़ी हो गई थी और झुर्रियाँ पड़ गई थी उनके चेहरे पर। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ। यानी 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ, वो बूढ़ी हो गई थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। पीपुल सेड, लोग कहते थे या लोग कहा करते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी
युवती हुआ करती थी या कभी युवा हुआ करती थी, कभी जवान हुआ करती थी। आज वो बूढ़ी हैं लेकिन कभी वो जवान हुआ करती थी या युवती हुआ करती थी। एंड प्रिटी, प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनका पति हुआ करता था, यानी उनकी वो शादीशुदा थी, वो मैरिड लेडी थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, किंतु इस बात पर विश्वास करना कठिन था। किस बात पर विश्वास करना कठिन था? कि वो युवती और सुंदर हुआ करती थी, इस बात पर विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट पिक्चर पेंटिंग, तस्वीर, हंग एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मीन्स हेर्थ, अंगीठी। मेरे दादाजी की तस्वीर, एबव माने ऊपर, हंग मीन्स लटकी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम माने बैठक कमरे में या ड्राइंग रूम में। मेरे दादाजी की तस्वीर बैठक वाले कमरे में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बाइन, टर्बाइन पगड़ी, वो एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे या बांधते थे, साफा बांधते थे। क्योंकि सरदार थे तो सरदार की शान ही पगड़ी होती है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। यानी दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी या साफा बांधते थे और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। वेस्ट पार्ट मीन्स मोस्ट पार्ट, अधिकांश भाग। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के अधिकांश भाग को ढके हुए थी। यानी दाढ़ी लंबी लंबी थी और दाढ़ी लंबी होने के कारण उनके सीने के अधिकांश भाग को कवर करके रखी थी, ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह दिखाई पड़ते थे, लुक्ड अपीयर्ड, दिखाई पड़ते थे। एट लीस्ट मीन्स कम से कम, 100 years old 100 वर्ष के, और वह कम से कम 100 वर्ष के दिखाई पड़ते थे। यानी जो पोर्ट्रेट लगी हुई थी, उस पोर्ट्रेट को देखने से ऐसा लगता था कि मानो वो 100 वर्ष के रहे हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ मीन्स काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वो उस किस्म के व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी बीवी और बच्चे हों। यानी उनको उनके पोर्ट्रेट को देखने से ऐसा लगता था मानो वो शादीशुदा ना हो, न उनकी ना तो बीवी हो रही हो ना बच्चे रहे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। वो ऐसे दिखाई पड़ते थे, मानो एज इफ, मानो ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स मीन्स ए लॉट ऑफ, नंबरलेस, इन्यूमरेबल, काउंटलेस, असंख्य। वो ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो उनके कई नाती और पोतियाँ हों। उनको देखने से ऐसा लगता था कि मानो उनके पास कई नाती पोते हों। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरे दादी जी की बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, वो युवती थी और सुंदर थी। द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग घिनौनी, हेटफुल। यह विचार लगभग घृणित था या घिनौना था। कौन सा विचार?
कि वो हो युवती और सुंदर थी। ये विचार लगभग घृणित सा प्रतीत होता था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो प्रायः, ऑफन मीन्स प्रायः, जनरली, वो हमें प्रायः उन खेलों के बारे में बताया करती थी, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, जिन्हें कि वो बचपन में खेला करती थी। यानी जिन खेलों को वो अपने बचपन में खेला करती थी, उन खेलों को वो हमें बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स रेडिक्यूलस, हास्यास्पद, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मीन्स इंसल्टिंग, ऑन हर पार्ट, फॉर हर, उनके लिए यह बिल्कुल हास्यास्पद और अपमानजनक प्रतीत होता था। एंड बी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स मीन्स टेल्स, मोरल स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसको हम दंत कथा कह सकते हैं। ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मीन्स रिलीजियस टीचर्स, पैगाम्बर, सी यूज टू टेल अस, एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उसे, ट्रीटेड मीन्स बिहेव्ड, व्यवहार करते थे, और हम वैसा ही व्यवहार करते थे या वैसा ही सुनते थे जैसे पैगाम्बर के द्वारा या धार्मिक गुरुओं के द्वारा बताई गई कहानी हो। सी यूज टू टेल अस, जो वो हमें बताया करती थी, यानी जो कहानियाँ वो हमें बताया करती थी, हम उसे वैसे ही सुनते थे मानो कि पैगाम्बर कोई नैतिक कहानी बता रहा हो, कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा हो, हम उस रूप में उसे सुना करते थे। अब आइए हम दूसरे पैसेज को पढ़ते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली वेंट, स्लाइटली मीन्स ए लिटिल, वो हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी थी। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस मीन्स कट स्लैंटली, त्रियक रूप से काटना, ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और वो त्रियक रूप से काटती हुई, क्रिस क्रॉस मीन्स त्रियक रूप से काटना, त्रियक रूप से काटती हुई कहीं से कहीं जा रही थी। यानी इतनी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उनके चेहरे पर कि वो झुर्रियाँ कहाँ से कहाँ जा रही हों ये पता नहीं चलता था। नो नहीं, बी वर सर्टेन, हमें विश्वास हो गया था, सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से वैसी ही, वो हमेशा से वैसे ही बनी हुई थी, या वो हमेशा से वैसे ही थी। बी नोन हर, जब से हम उन्हें जानते थे, जब से हम उन्हें जानते थे वो वैसे ही बनी हुई थी। सो टेरेबली ओल्ड, टेरेबली मीन्स टू मच, वो इतनी बूढ़ी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, की वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। यानी जितना बूढ़ी उनको होना था वो हो गई थी, अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, स्टेड मीन्स लिंगर्ड, ठहरी हुई थी, बनी हुई थी, और वो उसी उम्र में ठहरी हुई थी फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से, और वो 20 वर्षों से बिल्कुल उसी उम्र में वो बनी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर तो नहीं हो सकी, प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वो हमेशा से सुंदर थी, वो
अब यहाँ बच्चों वो कभी सुंदर तो नहीं बन सकी हो, किंतु हमेशा से सुंदर थी। यहाँ हमेशा सुंदर थी माने वो नेक दिल वाली महिला थी, वो दिल से सुंदर थी, भले शरीर से सुंदर न रही हों लेकिन वो दिल से सुंदर थी। सी हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स वॉकड, सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट मीन्स नेट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा। वो पूरे घर में बेदाग सफ़ेदी में घूमती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को रेस्टिंग माने टिकाते हुए, रखते हुए, पुटिंग, एक हाथ को अपने कमर पर रखे हुए थी। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मीन्स बेंड और बेंट, झुके हुए, अपने झुके हुए शरीर को सहारा देने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी मीन्स स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, गार्लैंड ऑफ बीट्स, मोतियों की माला, मनकों की माला, और दूसरे हाथ में मनकों की माला का जाप करती रहती थी। यानी एक हाथ वो अपने कमर पर रखी रहती थी जिससे कि अपने शरीर, झुके हुए शरीर को सहारा दे सकें, और दूसरे हाथ को वो दूसरे हाथ में वो मोतियों की माला का जाप करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स स्प्रेड, अनटाइडली मीन्स अकवर्डली, बेढंगे रूप से, भद्दे तरीके से। ओवर हर पेल, पुकर्ड, पुकर्ड मीन्स रिंकल्ड फेस, झुर्री पड़े हुए चेहरे पर। उनका चांदी जैसे बाल या चांदी जैसे बाल के गुच्छे बेयर स्कैटर्ड फैले हुए थे, अनटाइडली मीन्स बेढंगे रूप से, ओवर हर पेल पुकर्ड फेस, उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर। उनका चांदी जैसा बाल या बाल के गुच्छे बेढंगे तौर पर उनके पूरे पीले झुर्री पड़े चेहरे पर बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल हार्ड टू हियर, शांत बिल्कुल, जिसे सुना ना जा सके। और उनके होठ अनवरत, कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, और उनके होठ अनवरत शांत प्रार्थना में हिलते रहते थे। यानी वो बिना शोर मचाए, बिना आवाज़ किए वो मन ही मन प्रार्थना करती थी, केवल उनका होठ हिलता था, आवाज़ नहीं निकलती थी। यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, लैंडस्केप मीन्स भूदृश्यावली, भूदृश्य। वो सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर भूदृश्य की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जहाँ की शुद्ध श्वेत गंभीरता फैली रहती थी। सेरेनिटी मीन्स सीरियसनेस, गंभीरता। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स एटमॉस्फियर, वातावरण। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जिनके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष का वातावरण बना रहता था। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप पहले लेसन के 2 पैसेज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगले जो पैसेज बच रहे हैं हम अगली वीडियोज़ में भेजेंगे। थैंक यू।